बैक टू मैथ सॉल्यूशन पॉइंट। तो स्टूडेंट्स, आज हम प्रैक्टिस सेट 1.5 के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। ओके, तो ये वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, है ना। हमें क्या करना है, सेंटेंस को साइमल्टेनियस इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है और फिर उन दो साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो चलो देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है। टू नंबर डिफर बाय 3, टू नंबर्स डिफर बाय 3। अब टू नंबर्स में डिफरेंस 3 का है, इसका मतलब एक बिगर है एक स्मॉलर है। तो चलो लिखते हैं आंसर। लेट द बिगर नंबर इज x एंड स्मॉलर नंबर बी y। ओके, तो फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन दे डिफर बाय 3 मींस दोनों में डिफरेंस 3 का है। x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, दिस इज द इक्वेशन 1। हमने सेंटेंस 1 से इक्वेशन 1 बनाए, है ना। तो यहां पर अब सेकंड क्वेश्चन में रीड करने जा रहा हूं। द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज 19, फाइंड द नंबर्स। अब देखो सम ऑफ, फ्रॉम सेकंड कंडीशन देखो सम ऑफ, है ना। ये फर्स्ट कंडीशन से हमने पहली इक्वेशन फॉर्म की। सेकंड कंडीशन से द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर कौन है y, उसका ट्वाइस, एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर, ग्रेटर नंबर का थ्राइस। कितना है सम दोनों का, 19। ये इक्वेशन 2। ओके, ये हमने फर्स्ट सेंटेंस से फर्स्ट कंडीशन, अगर हम यहां लिखे तो और अच्छा होगा। सेकंड कंडीशन से हमने ये इक्वेशन फॉर्म की। अब इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलो देखेंगे। अब देखो बच्चों, यहां पर है ना, यहां पर ये x एक वेरिएबल है, y एक वेरिएबल है, यहां पर माइनस वाई है, यहां पर प्लस 2y है। तो क्यों ना फिर हम इसको फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं, सो दैट ये जो है माइनस 2y हो जाए और ये प्लस 2y। एडिशन करने के बाद, दोनों इक्वेशन को एडिशन करने के बाद ये 0 हो जाएगा। तो साइमल्टेनियसली सॉल्व करना मतलब कोई तो भी एक वेरिएबल को हमको यहां से हटाना होता है। ओके, अंडरस्टूड। अब यहां पर देखो, यहां पर मैं यहां हाँ मल्टीप्लाई करने के बाद 2 इंटू एक्स 2x माइनस 2 इंटू वाई 2y इज इक्वल टू 2 3 6। ओके, नाउ व्हाट इज द फर्स्ट इक्वेशन को हमने 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये थर्ड इक्वेशन आ गई। अब ये सेकंड इक्वेशन लिखूंगा यहां पर 3x + 2y इज इक्वल टू 19। ये सेकंड इक्वेशन। करना क्या है यहां दोनों में जो है। अब एक बात याद रखो बच्चों, यहां पर वेरिएबल सेम हो गए, साइंस अपोजिट हैं, तो यहां पर एडिशन करना है दोनों इक्वेशन की। क्या करना है, एडिशन। तो चलो हम एडिशन ही कर लें। 2x + 3x 5x, है ना। -2 में +2y अगर ऐड करते हैं तो इट बिकम 0, है ना, इज इक्वल टू 19 + 6 25। देयरफॉर x इज इक्वल टू 25 अपॉन 5। देयरफॉर x इज इक्वल टू 5 × 5, 5 5 is 25, इट इज 5। हमने एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट की, दैट इज 5, है ना। समझ में आया बच्चों। अब देखो, पुट x is equal to 5 in which equation, first। ओके, इन इक्वेशन फर्स्ट। कौन है इक्वेशन फर्स्ट, कौन से है, x minus y is equal to 3। therefore value of x is 5 minus y is equal to 3। therefore minus y is equal to 3 plus 5 इधर आने के बाद -y। therefore minus y is equal to 5 minus 3 2, it is -2। therefore y is equal to 2। बच्चों, इस तरह से हमने दोनों वेरिएबल की वैल्यू मालूम की, x5 y3, मतलब बिगर नंबर। therefore बिगर नंबर कितना होगा, बिगर नंबर इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 5 एंड स्मॉलर नंबर कितना है, स्मॉलर नंबर किसको कहा था हमने, y को, y इज इक्वल टू 2। 5 - 2 3, है ना। यहां हम चेक करके भी देखते हैं ना, 5x 5y 2, 5 - 2 3, करेक्ट आंसर, है ना। तो अच्छा, चलो बच्चों, सेकंड की इंस्टेड ऑफ सेकंड हम थर्ड पहले क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद सेकंड सॉल्व करेंगे। ओके, व्हाट इज द थर्ड क्वेश्चन। The sum of the father's age and twice the age of his son is 70.
if we double the age of the father and add it to the age of his son, the sum is 95. Find their present ages. क्वेश्चन पढ़ने के बाद थोड़ा हार्ड लग रहा होगा है ना, लेकिन बहुत इजी है. चलो, एक फादर है, सन है, दोनों की एजेस है, प्रेजेंट एजेस है, उनका सम है, साइमल्टेनियसली इक्वेशन फॉर्म करना है और उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है. हो गया. ओके, चलो सबसे पहले यहां पर हम लेट आंसर शुरू करते हैं. लेट फाइंड द प्रेजेंट एजेस. प्रेजेंट एज ऑफ फादर. लेट प्रेजेंट एज ऑफ फादर is x years and present age of son is y years. y years, correct. फादर और सन की एज हमने x और y कंसिडर की. ओके, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन द सम ऑफ father's age and twice the age of his son y है ना, y सन के एज का ट्वाइस और फादर की एज का सम, ये कितना है 70. कितना है ये 70. दिस इज इक्वेशन 1. ओके, द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ सन is 70 years. फादर की एज और सन की एज का ट्वाइस अगर मिलाते हैं तो 70 years होता है. ओके, नाउ सेकंड सेंटेंस देखते हैं, है ना. इफ वी डबल द एज ऑफ द फादर, अगर फादर की एज को डबल करते हैं, फ्रॉम सेकंड कंडीशन, फ्रॉम ये फर्स्ट कंडीशन से हमने लिखा, सेकंड कंडीशन, अगर फादर की एज को डबल करते हैं और उसमें ऐड करते हैं सन की एज, तो 95 इयर्स होता है. कितना होता है वो 95 इयर्स. यहां पर सन की एज को डबल किए थे, उसमें फादर की एज ऐड करने के बाद 70 इयर्स हुआ. यहां पर फादर की एज को डबल करने के बाद उसमें सन की एज ऐड करने के बाद 95 इयर्स हुआ. तो हमें फादर की प्रेजेंट एज और सन की प्रेजेंट एज फाइंड आउट करना है. अब देखो दो इक्वेशन हो गए, तो हम अब साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं उसको, है ना. तो व्हाट इज द फर्स्ट इक्वेशन, x plus 2y is equal to 70 and second is 2x plus y is equal to 95. this is equation 1, this is equation 2. अब हम क्या करें बताइए, है ना बच्चों. यहां पर देखो बच्चों, यहां हम दोनों वेरिएबल, हमारे पास ऑप्शन है दोनों जगह. देखो 2y, तो इसको भी 2y बना सकते हैं. x है और यहाँ पर 2x है, तो इसको भी 2 कर सकते हैं ना. 2x है ना. तो चलो फिर फर्स्ट इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ना. 2 into x 2x है ना, प्लस 2 into 2 4y is equal to 2 7 is 14, 0 as it is. सेकेंड इक्वेशन ये बन गई थर्ड इक्वेशन. अब सेकेंड इक्वेशन एज इट इज लिखना है, 2x plus y is equal to 95. अब एक बात बता दो बच्चों, यहाँ पर 2x सेम हो गया, साइंस आर सेम्स. अगर साइन सेम रहते हैं, प्लस 2x हो या माइनस 2x हो, हम यहाँ पर सब्सट्रैक्शन करेंगे दोनों इक्वेशन में. सब्सट्रैक्शन है ना. सब्सट्रैक्शन करते ही एक काम और बढ़ जाता हो. क्या है वो, सेकेंड इक्वेशन के साइंस चेंज हो गए. ये प्लस 2x तो ये माइनस हो गया, प्लस y माइनस हो गया, प्लस 95 माइनस 95 हो गया. अब बच्चों यहां पर जो है ये 2x minus 2x इट इज 0 है ना. 4y minus y इट इज 3y, इज इक्वल टू 140 minus 95. हाउ मच it is, how much, 10 minus 5 5, 14 minus 10 4, 1 minus 1 0, it is 45. okay, now students, y is equal to 45 upon 3 है ना. 3 1s are 3, 3 1s are 3, 4 minus 3 1 remains 15, 3 5s are 15. तो y कितना हो गया बच्चों, 15 हो गया.
y 15, कौन है y? फादर्स एज नहीं, सन है, ये सन की एज 15 हो गई, 15 इयर्स। तो फादर्स की एज कितनी होगी? इससे जाहिर है इससे ज्यादा होगी या इससे कम होगी। कभी कभी गड़बड़ हो जाती है बोर्ड एग्जामिनेशन में, है ना, फादर की एज छोटी और सन की एज बड़ी, तो थोड़ा कॉमन सेंस यूज करना है कि हम कहीं हमको पता लगना चाहिए कि अगर हम फादर की एज छोटी निकालते हैं और सन की एज अगर बड़ी बताते हैं तो हम कहीं गलती कर रहे हैं, पता होना चाहिए। ओके, तो उसको रीचेक कर सकते हैं, है कि नहीं? ओके, अब यहाँ पर देखो, पुट y is equal to 15 in which equation? in equation 1. ओके, क्या है इक्वेशन 1 बच्चों? x plus 2y is equal to 70, है ना? x plus 2 into 15 is equal to 70, x plus 30 is equal to 70, x is equal to 70 minus 30, it is x is equal to 40। तो हमने फादर की एज 40 साल 40 years and son's age 15 years हमने फाइंड आउट की। therefore present age of father and son is 40 and 15 years respectively। ओके, अंडरस्टूड बच्चों? इस तरह से हमने ये प्रैक्टिस सेट 1.5 में क्वेश्चन नंबर 1 और 3 हमने सॉल्व किया है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ओके ओके स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन, हमने फर्स्ट क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन सॉल्व किया। अब सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर देखो, सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पर कंप्लीट द फॉलोइंग। ओके, यहाँ पर जो ये फ्लो चार्ट है उसको देखकर हमें इक्वेशन फॉर्म करना है और विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन साइमल्टेनियसली इसको सॉल्व करके इसकी लेंथ और ब्रेड्थ मालूम करना है, फिर उसका पेरीमीटर और एरिया ऑफ रेक्टेंगल मालूम करना है। ओहो, बहुत काम करना है ना। तो चलो शुरू करते हैं। क्या है? आई एम अ रेक्टेंगल। ये एक रेक्टेंगल है, ये जो फिगर है ये रेक्टेंगल है, ये लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, ये भी ब्रेड्थ है। वी नो दैट अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट, है ना। कॉन्ग्रुएंट के रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स कैसे रहते हैं? कॉन्ग्रुएंट रहते हैं ना। ओके, तो उस हिसाब से ये और ये इक्वल हो गए। लेंथ वही रेक्टेंगल की ये लेंथ है और ये भी लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, ये ब्रेड्थ है, ये दोनों इक्वल, ये दोनों इक्वल। तो हम इस तरह से इक्वेशन फॉर्म करके हम x और y मालूम करेंगे, फिर उसके बाद पेरीमीटर और एरिया मालूम करेंगे। ओके, चलो तो देखो लिखेंगे हम पहले। वी नो दैट व्हाट द opposite sides of rectangle are congruent, है ना। रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। therefore लेंथ इक्वल होगा। therefore 2x plus y plus 8 is equal to this one 4x minus 1। दोनों इक्वल हो गए, अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, दोनों इक्वल है ना। तो यहाँ पर x टर्म्स y टर्म्स फिर कांस्टेंट इक्वल के इस साइड लेकर आएंगे, इक्वेशन फॉर्म होती है ना। therefore 2x plus 4x goes beyond to equal to sign, it becomes minus 4x plus y, यहाँ से माइनस y इधर जाता है तो प्लस y इज इक्वल टू प्लस 8 इधर आता है तो माइनस 8। ओके, 4x minus 2x 2x, है ना, प्लस y 2y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 8, है ना। तो चलो इसको 2 से डिवाइड करते हैं, माइनस 2x अपॉन, अगर माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो भी चलेगा, है ना, प्लस 2y अपॉन माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 8 अपॉन माइनस 2। इस टर्म को हमने माइनस 2 से डिवाइड किया इसको रिमूव करने के लिए। ओके, तो चलो माइनस 2 1, व्हाट रिमेंस x, है ना, प्लस माइनस माइनस 2 कैंसिल, व्हाट रिमेंस y, माइनस माइनस प्लस 2 1 2 2 4 8, इट इज 4। तो यहाँ पर ये इक्वेशन फॉर्म हो गई, ये हमको फर्स्ट इक्वेशन मिल गई। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, x minus y is equal to 4। ओके, अब देखो यहाँ पर हमने लेंथ इक्वल बताकर अपोजिट साइड्स की ये जोड़ी इक्वल बताकर हमने इक्वेशन नंबर 1 फॉर्म की। अब ये और ये इक्वल बताएंगे। सिमिलरली हम बता सकते हैं therefore 2y या
x प्लस 4 इज इक्वल टू 2y। ये भी अपोजिट साइड है ना, ये इक्वल टू दिस वन इक्वल टू दिस वन, देयरफॉर x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 4। ये यहाँ है ना, ये प्लस माइनस हो गया, इक्वेशन फॉर्म हो गई, यहाँ पर भी है ना, यहाँ पर इक्वेशन 2। चलो इक्वेशन 1 और 2 सॉल्व करते हैं। therefore x minus y is equal to 4, this is equation 1 है ना, and x minus 2y is equal to minus 4, this is equation 2। अब देखो यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर वेरिएबल सेम है, x दोनों पॉजिटिव है और सेम है। तो ऐसी सूरत में, ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर दोनों इक्वेशन की सब्सट्रैक्शन करना है ना, subtract these two equations because here we get two same variable, okay, signs are same है ना। तो ऐसी सूरत में अगर माइनस एक्स होता तो भी हम सब्सट्रैक्शन ही करते, यहाँ पर प्लस एक्स है तो भी हम सब्सट्रैक्शन ही कर रहे, ये बात आप समझ लो, ठीक है। ओके, जैसे ही सब्सट्रैक्शन करते हैं टू इक्वेशन का, सेकंड इक्वेशन के साइंस चेंज हो जाते हैं, प्लस का माइनस हो गया, माइनस का प्लस हो गया, माइनस का प्लस हो गया। अब व्हाट हैपेंड, x माइनस x इट इज 0, 2y माइनस y मींस माइनस y में माइनस y माइनस 2y मींस 2y माइनस का प्लस हो गया, 2y माइनस y इज इक्वल टू 4 प्लस 4 8। हमने एक वेरिएबल y इज इक्वल टू 8 फाइंड आउट किया है ना। अब देखो बच्चों, हमको क्या मिला यहाँ पर, y इज इक्वल टू 8। नाउ पुट y इज इक्वल टू 8, पुट y is equal to 8 in equation 1। ओके, क्या मिलेगा हमको, कौन है इक्वेशन 1, कहाँ है, x minus y is equal to 4 है ना, दिस इज इक्वेशन 1। नाउ x minus 8 is equal to 4, therefore x is equal to 4 plus 8, therefore x is equal to 12। बच्चों हमने अभी x भी मालूम किया, y मालूम किया, ओके। तो यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर हमें अब लेंथ x और y मालूम हुआ, लेंथ और ब्रेड्थ अभी नहीं मालूम होगी है ना। तो यहाँ पर देखो लेंथ, चलो यहीं पर मालूम करेंगे लेंथ। कोई भी एक इक्वेशन, कोई भी एक यहाँ पर जो है ना, ये लेंगे है ना, ये इजी होगा है ना, 4x माइनस y है ना, 4x माइनस y इज इक्वल टू 4 इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x 12 माइनस y 8, इट इज 48 माइनस 8, इट इज इक्वल टू 40। ओके, ब्रेड्थ व्हाट इज 2y लेंगे कि x प्लस 4, चलो x प्लस 4 लेते हैं, इट इज 12 प्लस 4, इट इज 16 है ना। हमें लेंथ मिल गई 40, हमें ब्रेड्थ मिल गया 16। अब इसके बाद हमारा अगला टारगेट है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ओके, देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, क्या है इसका फार्मूला बच्चों, 2 इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेड्थ है ना, लेंथ प्लस, यही फार्मूला है ना। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या है, 2 लेंथ 2 ब्रेड्थ, 2 कॉमन लेंगे, लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ओके, नाउ पुट द वैल्यूज, व्हाट इज द लेंथ 40 प्लस ब्रेड्थ 16 है ना, 2 into 56, 2 6 are 12, 2 5 are 10, 11 है ना, 2 6 are 12, 2 5 are 10, 112 यूनिट्स है ना। ओके, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या हो गया, 112 हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट एरिया ऑफ है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। व्हाट इज द फार्मूला फॉर दैट, वेरी सिंपल, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ इनटू ब्रेड्थ है ना। क्या है फार्मूला, लेंथ इनटू ब्रेड्थ है ना। व्हाट इज द लेंथ 40 इनटू ब्रेड्थ 16, हाउ मच, कितना है ना, 64 है ना, 640। अब यहाँ पर सेंटीमीटर मीटर कुछ दिया नहीं है उसकी मेजरमेंट, तो हम स्क्वायर यूनिट्स लिखेंगे है ना। ओके, इस तरह से हमने एरिया पे रेक्टेंगल मालूम किया।
पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल मालूम किया, और इस तरह से हमने ये जो फ्लो चार्ट वाला है ना, वेव डायग्राम वाला जो एग्जांपल था, हमने इसको सॉल्व किया है ना। पहले लेंथ इक्वल करके एक इक्वेशन फाइंड आउट की, ब्रेड्थ इक्वल करके एक इक्वेशन फाइंड आउट की, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके y 8 मालूम किया, y की वैल्यू को इक्वेशन में रखकर x मालूम किया, लेंथ और ब्रेड्थ मालूम की पहले हमने, फिर उसके बाद पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट किया। ओके, अंडरस्टूड? ओके, तो चलो हम फोर्थ एग्जांपल देखते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 4 देखेंगे हम। The denominator of a fraction is 4 more than twice its numerator. एक फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर है उसमें जो डिनोमिनेटर है, अगर ये फ्रैक्शन है x अपॉन y, तो उसमें जो डिनोमिनेटर है ये न्यूमरेटर से 4 ज्यादा है, 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर, न्यूमरेटर के ट्वाइस से 4 ज्यादा है। Denominator becomes 12 times the numerator if both the numerator and denominator are reduced by 6. अगर दोनों में से 6 रिड्यूस करेंगे तो क्या होगा? Denominator becomes 12 times the numerator. तो पहले हमको यहाँ पर सपोज करना होगा कि न्यूमरेटर x है, डिनोमिनेटर y। लेट, है ना, लेट न्यूमरेटर is x and denominator of a fraction, denominator is y, therefore required fraction क्या होगा? required fraction क्या होगा? is equal to x upon y, है ना, x numerator, y denominator. From first condition, therefore from first condition, again मैं रीड कर रहा हूं, देखो, the denominator of fraction is 4 more than twice its numerator. Denominator y is 4 more than twice of its numerator. समझ में आया तुमको? डिनोमिनेटर y है ना, डिनोमिनेटर y is 4 more than twice, डबल है, twice मतलब डबल है किसका? न्यूमरेटर का। तो इसकी मदद से हम इक्वेशन बनाएंगे। देखो, ये अगर इक्वल की इस साइड आएगा तो -2x प्लस y इज इक्वल टू 4। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, है ना, ये क्या हो गया? फर्स्ट इक्वेशन। ओके, अब फ्रॉम सेकेंड कंडीशन, फ्रॉम सेकेंड कंडीशन देखते हैं बच्चों। सेकेंड अब कहां है, कहां से सेंटेंस शुरू हुआ है? फुल स्टॉप, यहां से सेकेंड। डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर इफ बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रिड्यूस्ड बाय 6। अब देखो बच्चों, यहां सेकेंड कंडीशन में पहले यहां पर जो है इफ numerator and denominator are reduced by 6, ये लिखना पड़ेगा पहले, reduced by 6, therefore numerator क्या हो गया फिर नया, reduced by 6 करने के बाद अभी क्या है न्यूमरेटर? x, 6 माइनस करने के बाद x माइनस 6, और डिनोमिनेटर न्यू न्यूमरेटर न्यू डिनोमिनेटर, है ना, न्यू डिनोमिनेटर। ओके, क्या हो गया वो? y माइनस 6। अब हम कंडीशन पढ़ते हैं, सेकेंड कंडीशन, इफ डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर इफ बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रिड्यूस्ड बाय 6। दोनों में से 6 रिड्यूस करने के बाद क्या होगा? डिनोमिनेटर, कौन है डिनोमिनेटर? यहाँ y माइनस 6, ये जो है 12 टाइम्स होगा किसका? न्यूमरेटर का, x माइनस 6। ओके, अंडरस्टूड? दोनों में से 6 रिड्यूस करने के बाद जो नीचे वाला है डिनोमिनेटर, न्यू फ्रैक्शन क्या आ गया फिर? x माइनस 6 y माइनस 6, है ना। तो
ऐसे में जो है नीचे वाला y माइनस 6 ये 12 टाइम्स होगा न्यूमरेटर का. ओके, therefore y minus 6 is equal to 12x minus 12 6 are 72. therefore minus 12x इक्वल की इस साइड आ गया ना, प्लस y इज इक्वल टू माइनस 72 प्लस 6. समझ में आया बच्चों? ये इधर आया, ये उसी साइड में है, ये इधर आया, ये उसी साइड में, तो उसके साइंस चेंज नहीं होते. अपने ही घर में बैठा है तो उसके साइंस चेंज नहीं होगी. ओके, व्हाट रिमेन्स? माइनस 12x प्लस y इज इक्वल टू 72. यहाँ पर सब्सट्रैक्शन होगा. 72 माइनस 6 इट इज 66. नेगेटिव बिगर नंबर साइन नेगेटिव है ना बच्चों, बराबर है ना? ओके, अब यहाँ पर देखो ये सेकेंड इक्वेशन, यस सेकेंड इक्वेशन हमको मिल गई. दिस इज द सेकेंड इक्वेशन. व्हाट इज द फर्स्ट इक्वेशन? minus 2x plus y is equal to 4. This is the first equation. Okay, second equation minus 12x plus y is equal to minus 66. This is the second equation. अब देखो यहाँ पर मैं आपको इससे पहले बता रहा, सेम साइन है, y y ऑलरेडी सेम है, रेडीमेड मिल गया हमको एक वेरिएबल है ना. ये अलग अलग है, ये सेम है, तो चलो इसी काम लेते हैं. चलो ये दोनों को हमको हटाना है, मतलब यहाँ पर जीरो लाना है. तो यहाँ पर अगर वेरिएबल सेम है, साइंस आल्सो सेम है, तो यहाँ पर सब्सट्रैक्शन करना है. क्या करना है? दोनों इक्वेशन का सब्सट्रैक्शन करना है. जैसे सब्सट्रैक्शन करेंगे माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस हो गया, माइनस प्लस हो गया. समझ में आपको? अब ये व्हाट हैपेंड? y माइनस y 0. अब ये 12 माइनस 2 और 12, ये 12 माइनस 2 हो गया 10x बचा है ना. और यहाँ प्लस 66 और 4 70 हो गया. करेक्ट बच्चों? therefore x is equal to 70 upon 10. therefore 0 0 gone, 7 upon 1 is x is equal to 7. तो बच्चों यहाँ हमें एक वेरिएबल 7 मिल गया. now put x is equal to 7 in equation which one? कौन सी इस इक्वेशन में? फर्स्ट. कोई भी इक्वेशन में रखो y वही आएगा. ओके, क्या है इक्वेशन फर्स्ट? माइनस 2x प्लस y इज इक्वल टू 4. माइनस 2 इंटू 7 प्लस y इज इक्वल टू 4 है ना. माइनस 14 प्लस y इज इक्वल टू 4. y इज इक्वल टू 4, माइनस 14 इधर आने पर प्लस 14, y इज इक्वल टू 18. y क्या आया? 18. y की वैल्यू क्या हो गई? 18. अब यहाँ पर therefore रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या हो गया? required fraction is equal to x upon y is equal to what is the value of x? 7 upon 18. इस तरह से हमने ये required fraction की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है. तो बच्चों, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 इजी है, वैसे देखेंगे लेंथी है बट इजी है ना. तो यहाँ पर ये समझना है जरूरी कि न्यूमरेटर कौन है, डिनोमिनेटर कौन है, इसको हमने सपोज किया. फिर फ्रॉम फर्स्ट सेंटेंस है ना, डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 more than twice of its numerator. इसकी मदद से हमने इक्वेशन फॉर्म की. फिर दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 6 रिड्यूस करने के बाद नीचे वाला डिनोमिनेटर ऊपर वाले से 12 टाइम्स होगा. फिर वो हमने इक्वेशन फॉर्म की, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया, x मालूम किया हमने, फिर y मालूम किया, तो फ्रैक्शन क्या? x upon y इट इज 7 upon 18. ओके, अंडरस्टूड? तो यहाँ हम फोर्थ क्वेश्चन के बाद, ओके, अगर आप समझ गए होंगे तो अंडरस्टूड ना. इफ यू लाइक माय एफर्ट्स, like this video and subscribe my channel Math Solution Point. Okay, thank you.